Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forex. Okay, so in forex क्या क्या कवर करवा दिया था मैंने? इन forex I covered basic और बेसिक का आना जरूरी है, ध्यान रखना है। अगर बेसिक नहीं आता तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसमें आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज। ओके, स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज। स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज क्या होता है? सेकेंड पॉइंट। ओके, क्या इसमें स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज। स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज क्या होता है ये देखो भाई। क्या इसमें अब आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब ये मैंने पहले भी समझाया था जब डेरिवेटिव कराया था मैंने। क्या उसने समझाया था? आर्बिट्रेज मीन्स कि एक मार्केट से क्या करना है? बाय करना है, और दूसरे मार्केट में क्या करना है? सेल करना है। और बाय कहाँ करना है? जहां पर रेट क्या हो, कम हो, और जहां पर रेट क्या हो, ज्यादा, वहां पर क्या कर देना? सेल कर देना। ओके, तो इसमें बीच का जो गैप आता है वो क्या है? आर्बिट्रेज गैप कहते हैं उसे, और इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज इसी को कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी क्या करेंसी में भी ऐसे हो सकता है, और मैंने बताया भी था बेसिक में कि करेंसी का रेट क्या है, अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है। सपोज तो क्या, जैसे HDFC बैंक है, HDFC में बैंक में डॉलर का रेट कितना है? 70 रुपए। और वही SBI बैंक में जाओगे तो वहां रेट है कितने का? वहां पर रेट है 70 रुपए 25 पैसे। SBI में 70 रुपए 25 पैसे। ओके, अब क्या करना है? अब बताओ किस बैंक में बाय करोगे, किस बैंक में सेल करोगे? क्या SBI से बाय करोगे? देखो यहाँ पे लिखता हूं, ये है HDFC बैंक। ओके, और यहाँ पर कितना ये है? नहीं, ये है SBI बैंक। ये HDFC बैंक। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पर बैंक का रेट कितना है? यहाँ पर है बैंक का रेट नहीं, डॉलर का रेट, रुपीज अपॉन में डॉलर कितने का? ये है 70 रुपीज। ओके, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर रेट है 15 पैसे। अब बताओ किस बैंक में बाय करोगे और किस बैंक में सेल करोगे? मतलब देखो, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं बाय और यहाँ पर सेल करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे बाय करने के लिए, और यहाँ सेल करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? HDFC बैंक से क्या करोगे? बाय करोगे, और कहाँ पर सेल कर दोगे? SBI बैंक में। सेम लाइन। अब क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि क्या, जैसे ये इंडिया और ये क्या है? USA। ओके, अब यहाँ पर क्या है? डॉलर का रेट कितना है? डॉलर का रेट है, यहाँ पर डॉलर कितने का मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है 70.25 का। और यहाँ पर यूएस में कितने का है डॉलर का रेट? यहाँ पर है 70.30। ओके, अब बताओ कहां पर बाय करोगे? इंडिया से बाय करेंगे और कहां पे सेल करोगे? USA में। तो क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज गेन का मतलब क्या हो गया? आर्बिट्रेज गेन। आर्बिट्रेज गेन का मतलब ये क्या है? बाय कहां से करेंगे? बाय करेंगे US से, बाय करेंगे नहीं, बाय करेंगे इंडिया से, और सेल कहां करेंगे? सेल करेंगे USA में। 70.30 अपॉन में माइनस में 70.25, तो कितना आर्बिट्रेज प्रॉफिट गेन कितना हो जाएगा? आर्बिट्रेज गेन हो गया 0.05। तो ये इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज गेन। ओके, तो अब पहले लिख लेते हैं आर्बिट्रेज गेन क्या होता है। Arbitrage means risk free profit।
risk free profit. Arbitrage means risk free profit in spot market. In spot market, be by currency at क्या देखो बी बाय करेंसी where it is selling at lower price and B sell currency where it is selling higher price. ओके, ये है क्या लिखा आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज का मतलब क्या है? रिस्क फ्री प्रॉफिट इन स्पॉट मार्केट. बी बाय करेंसी वेयर इट इज सेलिंग एट लोअर प्राइस एंड बी बाय करेंसी वेयर इट इज सेलिंग लोअर प्राइस एंड बी सेल करेंसी वेयर इट इज सेलिंग हायर प्राइस. ओके, अब क्या है? सपोज $1 in India rate of dollar in India. इंडिया में डॉलर का रेट कितना है? ₹65. ओके, एंड इन यूएस $1 इक्वल टू कितना है? 65.50. ओके, यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेज. कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेज. ओके, अब देखो रेट $1 का रेट इंडिया में कितने का? 65 का. और वही अगर यूएस में देखें, यूएस में कितने का डॉलर है? 65.5 का, मतलब ₹65.50 का. अब बताओ क्या करना है? हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए? इंडिया से बाय करना चाहिए और सेल करना चाहिए यूएसए में. तो क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर आर्बिट्रेज गेन निकल के आएगा. तो क्या देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? इन दिस सिचुएशन बी बाय डॉलर फ्रॉम इंडिया एंड सेल इन यूएसए. ओके, और उसे यूएसए में क्या कर देंगे? सेल कर देंगे. तो आर्बिट्रेज गेन निकालो. आर्बिट्रेज गेन देखो सेल कितने का होगा? ₹65.50 माइनस कर दो 65, तो कितने का हो जाएगा? 0.50. ये है क्या? ये है आर्बिट्रेज गेन. ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो. फिर उसके बाद एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराऊंगा. ओके, जो सी फाइनल में आ चुका है. ओके, तो ये वीडियो पॉज करो, इसे लिखो. अब एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं. ओके, और इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे 1 या 2 नंबर के. सो करना ऐसे भी जो क्या है रुपीस अपॉन में डॉलर नॉट पाउंड. डॉलर कितने का? यहाँ ले लेते हैं 71 और
71.25। ओके, ये है इंडिया में, इंडिया का रेट। इंडिया में ये रेट चल रहा है। $1 का रेट कितना है? बिड रेट है 71 और आज का रेट कितना है? 71.25। अब देखो रुपीज डॉलर का रेट ये देखो कहां पर है? 71.50 और 71.75। ओके, ये रेट है यूएसए का रेट, यूएसए। अब क्या करना है? कैलकुलेट आर्बिट्रेज या आर्बिट्रेज गेन, कुछ भी इतना भी कर दो। कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेज। ओके, आर्बिट्रेज गेन नहीं कर दोगे तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं आर्बिट्रेज गेन। तो यहाँ क्या करना है? आर्बिट्रेज गेन कैलकुलेट करना है। कैसे? देखो $1 का रेट कितना है? 71 है, 71.25 है इंडिया में, और वहीं यूएसए में $1 का रेट कितना चल रहा है? 71 रुपए 50 पैसे और 71 रुपए 75 पैसे। ओके, और अगर इंडिया से बाय करते हैं, इंडियन बैंक से बाय करते हैं, तो बैंक कितने में सेल करेगी? आस्क रेट पर। आस्क रेट कितना? 71.25। और वही अगर यूएस से बाय करते हैं तो यूएस कितने का, यूएस की बैंक कितने का सेल करेगी? वो करेगी 71.75। हाँ, क्या बोला था मैंने? बैंक के पर्सपेक्टिव से समझना है कि बाय और सेल करना। तो बैंक जब क्या करेगी? हम बाय करेंगे तो बैंक सेल करेगी ना, तो बैंक सेल करेगी तो ज्यादा में करेगी कि नहीं करेगी, है ना? तो ये ध्यान रखना है। और देखो अब अगर हम इंडिया से बाय करते हैं कितने का? 71.25 का, और उसे सेल करते हैं कहां पर? यूएसए में 71.25। तो ये क्या बन रहा है? यहाँ पर आर्बिट्रेज गेन हो रहा है। कैसे? देखो इतने में सेल करेंगे और हम बाय क्या करेंगे? इतने में बाय करेंगे और इतने में क्या कर देंगे? सेल कर देंगे 71.50 में, कहां पर? यूएसए में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? आंसर इन दिस सिचुएशन बी बाय डॉलर फ्रॉम इंडिया एंड सेल डॉलर इन यूएसए। ओके, अब देखो आर्बिट्रेज गेन कैसा होगा? आर्बिट्रेज गेन हम बाय कितने में करेंगे? 71.25 में, और सेल कितने में कर देंगे? 71.50 में। क्योंकि कितने 71.50 में क्यों करें? क्योंकि बिड रेट क्या होता है? बाइंग रेट होता है। किसका? बैंक का। तो बैंक कितने में बाय करेगी? 71.50 में। ठीक, तो अब देखो क्या है? 71.50 माइनस में 71.25, तो आर्बिट्रेज गेन कितने में हो जाएगा? 0.25। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो क्या हो गया? क्या करेंगे यहाँ पर? इन दिस सिचुएशन बी बाय डॉलर फ्रॉम इंडिया एंड सेल डॉलर इन यूएसए, और इन दैट केस क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। ओके, यहाँ कोई रिस्क लिया है? कोई रिस्क है ही नहीं, रिस्क फ्री है। ओके, तो अब क्या इसका क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। रख कर दूं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसे लिख लो जल्दी से। देखो क्या लिखा है। ऑन द सेम डेट that the DM spot rate was quoted at $40.40। क्या लिखा? DM का स्पॉट रेट कितना? DM है, कोई करेंसी है DM, ठीक है? DM गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? DM डॉलर अपॉन में DM। इसका रेट कितना है? DM का रेट है 0.40। ओके, कितना? डॉलर 0.40, मतलब डॉलर का रेट है इतना। वो तो ऐसे पता ही चल रहा है किसका रेट गिवन है। डॉलर का रेट नहीं है, डॉलर गिवन है। ये डीएम, एक गेम में कितना डॉलर बनेंगे? 0.40। ओके, और उस पर लिखा इन न्यूयॉर्क
द प्राइस ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग वॉज कोटेड एट $1.8। अब न्यूयॉर्क में जो पाउंड का रेट है वो कितना दे रखा है, $1.80। ओके, 1.80 का मतलब कितना है, डॉलर अपॉन में पाउंड कितना है, 1.80। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है, हमेशा गिवन लिख लेना जब भी क्वेश्चन को रीड करो, इससे क्या है जल्दी हो जाता है। ठीक है, और क्या लिखा, पॉइंट 1 में क्या लिखा, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द पाउंड टू बी जर्मनी। अब पाउंड का प्राइस बताना है जर्मनी में कितना होगा, जर्मनी में। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पर डॉलर का, यहाँ पर देखो पाउंड का रेट डॉलर में तो गिवन है कितना है। ठीक है, यहाँ पर जर्मनी में क्या, इसका मतलब डीएम ही जोड़ा होगा जर्मनी में, यही होगा यहाँ पर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर यहां निकालना है, फर्स्ट पॉइंट में निकालना है डीएम अपॉन में पाउंड। मुझे पाउंड का रेट बताना है जर्मनी में, इसका मतलब ये निकलेगा, तो इसका रेट क्या होगा वो बताना है। अब देखो क्या है, अब हमें निकालना है डीएम अपॉन में पाउंड। ओके, डीएम अपॉन में पाउंड निकालना है, तो क्या करना है, डीएम हमेशा क्या रहेगा, डीएम होगा ऊपर और अपॉन में क्या आएगा, डॉलर, और इंटू में क्या करेंगे, इंटू में कर दो डॉलर अपॉन में पाउंड। ओके, अब क्या होगा देखो, डॉलर कहाँ है, हमें किसका डीएम का रेट गिवन है, तो डीएम कहां पर है, डीएम 1 अपॉन में 0.40। डॉलर इतने बन रहे हैं ना एक डीएम में, और डॉलर अपॉन में पाउंड कितना है, डॉलर ऊपर ही है ना, तो कितना 1.8 अपॉन में 1 कर दो, कितना आएगा देखो, $1.8 डिवाइड बाय 0.4, 4.5, ये है पहले का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, इफ द पाउंड वाज कोटेड इन फ्रैंकफर्ट है, इफ द पाउंड वाज कोटेड इन फ्रैंकफर्ट एट डीएम 4.40 पाउंड। कोई फ्रैंकफर्ट एक जगह या कोई देश होगा, वहां पर उसका पाउंड का रेट क्या है, हमें से पिता हमें देश या जगह से कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखो फ्रैंकफर्ट है, वहां पर डीएम का रेट, डीएम कितने हैं, एक पाउंड का रेट कितना है, एक पाउंड में कितने डीएम बनेंगे, 4 रुपए 40 पैसे, नहीं 4.40 डीएम एक पाउंड में बनेंगे। कहां पर, सेकेंड पॉइंट की बात हो रही है, कितने बनेंगे, कहां पर, फ्रैंकफर्ट, ये कोई जगह होगी या कोई जगह कोई बोलते सिटी होगी या तो कोई देश होगा। ओके, वहां पर कितना है, एक पाउंड कितने का है, एक पाउंड इक्वल टू 4 डीएम, पहले लिखेंगे डीएम 4.40, वहां पर इतने का है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट वुड यू डू टू प्रॉफिट फ्रॉम सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे जिससे क्या हो, प्रॉफिट हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आर्बिट्रेज का यूज करेंगे। अब देखो, हम जर्मनी में कितना है पाउंड का रेट, जर्मनी में पाउंड का रेट है 4.5 रुपए, और फ्रैंकफर्ट वहां पर कितने का रेट है, 4 रुपए 40 पैसे। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, हम फ्रैंकफर्ट में क्या करेंगे, फ्रैंकफर्ट से बाय करेंगे और जर्मनी में सेल कर देंगे, कितने में, 4.50 पैसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो आर्बिट्रेज कैसे करेंगे, इन दिस सिचुएशन वी बाय पाउंड फ्रॉम Frankfurt and sell pound in Germany। तो यहाँ पर आर्बिट्रेज क्लियर करने के लिए इसका यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, आर्बिट्रेज प्रॉफिट क्या हो गया, देखो क्या होगा इसमें,
4.5 माइनस में 4.40 तो कितना आएगा 0.10, ये आएगा आंसर। ओके, तो ये एग्जाम क्वेश्चन था ये। ओके, ये कितने का, कम से कम ये 8 नंबर के होगा, 8 नंबर से कम का नहीं होगा। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी से लिखो। नाउ अब करेंगे ट्रेंगुलर आर्बिट्रेज। ओके, ये भी आर्बिट्रेज के पार्ट है। ओके, सो देखो क्या इसमें ट्रेंगुलर आर्बिट्रेज। टू का ये 2 का पॉइंट नंबर 2 समझ लो, 2 का 2 पर बंद था, ये 2.2। ओके, पॉइंट 2 का ये ट्रेंगुलर आर्बिट्रेज। इससे सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब आर्बिट्रेज तो पता है, बता दिया मैंने क्या होता है। अब क्या है, ट्रेंगुलर में क्या है, 3 रेट गिवन होंगे, सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल में रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर कितना है, ये 60 रुपए 25 पैसे, और डॉलर अपॉन में पाउंड, डॉलर अपॉन में पाउंड है 1. इसे ले लेते हैं कितना 5055। ओके, अब क्या लेंगे, अब ले लेते हैं पाउंड अपॉन में रुपीज। ये रुपीज का रेट गिवन है कितना, ये 0.0128। ओके, अब क्या करना है, इसमें करना है कैलकुलेट। इफ यू हैव ₹5 lakh, कैलकुलेट आर्बिट्रेज। ओके, इफ यू हैव कितने रुपीज, 5 लाख रुपीज, तो क्या कैलकुलेट करना है, आर्बिट्रेज। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होगा, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसे करके जाना अच्छे से। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो ट्रेंगुलर आर्बिट्रेज। इफ यू हैव ₹5 lakh, कैलकुलेट आर्बिट्रेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेज कैलकुलेट करना है। एक पर क्या है, अभी तो लिया सिर्फ सिंपल लिया है, कौन सा, विदाउट बिड और आस्क रेट वाला। इसके बाद बिड, आस्क और बिड रेट वाला भी करेंगे। ओके, सो अब देखो, अब ट्रेंगुलर आर्बिट्रेज करने के 2 मेथड है। नंबर 1 है ट्रायल एंड एरर मेथड, और नंबर 2 है क्रॉस रेट। ओके, तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि क्रॉस रेट का आना जरूरी है। अगर क्रॉस रेट नहीं आता ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो पहले रिवाइज कर लो इसे। तो देखो ट्रेंगुलर, तो पहले क्या बना लेते हैं, ट्रेंगुलर। और इसमें क्या बोला था, ट्रायल एंड एरर मेथड। और कौन कौन से 2 मेथड है, ट्रायल एंड एरर, और दूसरा है क्रॉस रेट मेथड से। तो पहले क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, फिर उसका क्रॉस रेट से भी कराऊंगा इसे। ओके, और आगे के जितने भी क्वेश्चन इसके होंगे वो सारे मैं क्रॉस रेट से ही करूंगा। ओके, अब देखो क्या इसमें ट्रायल और एरर मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक बुक कॉपी उठा ली और उसमें क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं क्या, अगर इधर से क्या करते हैं, इधर से रुपीज से डॉलर बाय करते हैं, ठीक है, और डॉलर से क्या बाय करते हैं, पाउंड बाय करते हैं। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है सीधा रुपीज में दोबारा। तो पहले रुपीज से पाउंड में क्या करते हैं, बाय करते हैं, नहीं, रुपीज से डॉलर बाय करते हैं। ओके, फिर क्या करना है, डॉलर से बाय करते हैं पाउंड को, और पाउंड से क्या करना है, रुपीज बाय करना है फिर दोबारा। तो क्या है, फिर रुपीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यही पता लगाना है कि हमें इधर से चलना है कि इस साइड से चलना है। ओके, तो इसी को बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड। इसमें क्या करते हैं, पहले पता लगाते हैं कि प्रॉफिट किस साइड से होगा, तो वही करेंगे। अगर पहले रुपीज से डॉलर करते हैं, डॉलर से पाउंड करते हैं, डॉलर से
नहीं, पाउंड से रुपीज करते हैं। अगर यहाँ पर क्या है 5 लाख से 5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसी सिंपल करेंगे, ऐसे क्या रुपीज से डॉलर और डॉलर से पाउंड और पाउंड से रुपीज। ओके, और अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब पहले क्या करेंगे, पहले पाउंड पर बाय करेंगे, पाउंड के बाद क्या करेंगे, पाउंड के बाद बाय करेंगे डॉलर, पाउंड से फिर डॉलर और डॉलर से क्या करेंगे, रुपीज बाय कर लेंगे। ये है क्या, इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो पहले देखो मेथड नंबर 1 पे करते हैं, इसमें इसको सोल्व। आंसर मेथड 1, मेथड 1 कौन सा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें क्या है, देखो इसमें तो पहले क्या है ट्रेंगुलर, तो पहले ट्रेंगुलर ही बना लेते हैं। यहां पर क्या रुपीज, रुपीज से डॉलर और क्या डॉलर से पाउंड। और ये कैसे हो सकता है, एक तो ये हो गया क्लॉक वाइज, पहले रुपीज से डॉलर बाय कर लो और क्या डॉलर से बाय कर लो पाउंड, फिर पाउंड से रुपीज को। और एंटी क्लॉक क्या हो गया, एंटी क्लॉक का मतलब उल्टा, उसका अपोजिट, रुपीज से पाउंड, पाउंड से डॉलर, फिर डॉलर से रुपीज। ओके, तो पहले करते हैं क्लॉक वाइज से, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज में करना, पहले करना है रुपीज से डॉलर बाय करना है। तो कितने डॉलर बाय, कितने डॉलर मिलेंगे, देखो एक डॉलर कितने का, एक डॉलर का रेट कितना है, एक डॉलर का रेट है 60 रुपए 25 पैसे। तो क्या करना है, देखो 5 लाख अपॉन में, यहाँ डिवाइड होगा ना, डिवाइड ही करेंगे, हमें डॉलर बाय करने हैं। 60.25 इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 60.25, ये आ रहा है कितना, डॉलर 8,298.76 कर देते हैं। ओके, अब डॉलर से क्या बाय करेंगे, डॉलर से बाय करेंगे पाउंड। ओके, क्या बाय करेंगे, पाउंड। तो पाउंड को बाय करो, कैसे करोगे, देखो किसका रेट गिवन है, पाउंड का रेट गिवन है। ओके, और पाउंड का रेट गिवन है और यहाँ पर अमाउंट किसमें है, डॉलर में है, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, करते कि नहीं करते, ये समझा था ना मैं बेसिक क्लास में। अब यहाँ रेट है पाउंड का और अमाउंट किसमें गिवन है, डॉलर में, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया, देखो 8,298.76, ये है डॉलर, और यहाँ पर कितना डॉलर और कितना 1.5055 करोगे तो कितना पाउंड आएगा, 8298.76 डिवाइड बाय 1.5055, ये आ रहे हैं कितने, इधर लिख देता हूँ, ये आ रहे हैं पाउंड 5,512.30। ओके, अब क्या करना है, अब यहां से अब क्या करना है, देखो अब पाउंड आ गया ना, पाउंड हमने बाय कर लिया, पाउंड का क्या करेंगे, पाउंड से रुपीज को बाय करेंगे दोबारा, हमें तो रुपीज में तो कन्वर्ट करना है, तभी तो पता चलेगा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या देखो, रेट किसका गिवन है, रुपीज का, और अमाउंट किसका है, पाउंड का है, तो क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो पाउंड कितने हैं, 5512.30, पॉइंट में कितने डिवाइड कर देंगे, 0.0128, 5512.3 डिवाइड बाय 0.0128, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, देखो 4 लाख रुपीज बन रहे हैं, 4,30,648.44, मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पर देखो लॉस क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, आर्बिट्रेरी लॉस हो रहा है। हमने रुपीज कितने लगाए थे, 5 लाख, ठीक है, और हमें कितने रिसीव कितने हो रहे हैं, यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं 4,30,648.44। और एक चीज और ध्यान रखना है, अगर एक साइड से प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी साइड से हमेशा लॉस होगा। तो देखो
ये अगर क्लॉक वाइज से हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हम एंटी क्लॉक करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, देखना। तो ये था क्लॉक वाइज। ओके, तो क्लॉक वाइज में पहले क्या किया था, अब यहाँ पर लिख लो। क्लॉक वाइज में क्या किया था, पहले ये इंडिया का रेट गिवन है। कहाँ का रेट है, ये इंडिया का है, ये यूएसए का रेट गिवन है, और ये गिवन है यूके का रेट। ओके, ये भी लिख लो एक बार। इंडिया में डॉलर कितने का चल रहा है, और यहाँ पर यूएसए में पाउंड कितने का चल रहा है, इतने का, और यूके में रुपीज कितने का है, इतने का चल रहा है। ओके, अब क्या करना है, इसे अब नॉर्मली कर लेते हैं। क्या, इंडिया बाय करेंगे डॉलर, तो डॉलर को बाय कैसे करेंगे, अब सीधे जल्दी जल्दी लिख लो। इसे डिवाइड बाय 60.25 कितना आया था, डॉलर 8298.76। अब उसके बाद क्या किया था, यूएस में बाय किया था पाउंड को, तो पाउंड को बाय किया तो डिवाइड कर दिया था हमने। कितने बने थे डॉलर, 8298.76 डिवाइड बाय 1.5055। कितने डॉलर का है, तो पाउंड आए थे 5512.30। ओके, फिर उसके बाद क्या किया था, फिर क्या है, कहां पर, इंडिया में कर दिया था, इंडिया में बाय किया था, बाय रुपीज। तो अगर फिर से इंडिया में अब क्या किया है, इंडिया में बाय रुपीज, बाय यूके। अब क्या, बाय रुपीज को बाय कर लिया यूके में। कैसे, देखो कितने पाउंड कितने बने थे, 5512.30 पॉइंट में 0.0128 कर दिया, तो कितना आएगा, 5512.3 डिवाइड बाय 0.0128, ये आया था 4,30,648, 4,30,648.44। ठीक है, ये था, ये है क्लॉक वाइज। अब इसके बाद एंटी क्लॉक। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर ट्रायल और एरर मेथड से करते हैं तो एक साइड हमेशा लॉस होगा, अगर एक साइड लॉस है तो दूसरी साइड देखना क्या होगा, प्रॉफिट आएगा, उसमें गेन होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेज क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो आर्बिट्रेज लॉस कितना आएगा, आर्बिट्रेज, ये आर्बिट्रेज है, ये है लॉस। आर्बिट्रेज लॉस कितना आएगा, देखो 4,30,648.44 माइनस में 5 लाख करोगे तो कितना आएगा, माइनस में 5 लाख, ये आ रहा है 69,351.56, ये है लॉस। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिखो, फिर इसका कराता हूं कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज से। एंटी क्लॉकवाइज करो जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और लिख लो जल्दी से। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अब क्या करना है, देखो फिर से वही बना लेते हैं, करेंगे ट्रायंगुलर, रुपीज, डॉलर एंड
पाउंड। ओके, अब क्या करेंगे, पहले तो चले थे इधर से इधर ऐसे चले थे, है ना। अब कहां से चलना है, उल्टा चलना है। एंटी क्लॉक का मतलब उल्टी साइड से, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे, अब उसका एंटी क्लॉक करोगे तो अपोजिट। अब क्या करेंगे, पहले पाउंड बाय करेंगे, पाउंड बाय करने के बाद फिर डॉलर बाय करेंगे, डॉलर बाय करने के बाद फिर क्या करेंगे, रुपीस बाय करेंगे। ओके, अब ऐसे चलना है। तो अब क्या इसमें देखो, अब यहाँ नीचे से चलना है, क्या है यहाँ पे क्या करना है, कितने क्या बाय करना है, पाउंड को बाय करना है हमें। ठीक है, रेट किसका गिवन है, पाउंड का, और यहाँ पर क्या दे रखा है, रेट गिवन है। देखो रेट किसका गिवन है, रुपीस का रेट गिवन है, और अमाउंट किसमें गिवन है, अमाउंट भी रुपीस में ही है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था ना। तो क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.0128 इंटू में 5 लाख। पहले हम क्या करें, बाय करें पाउंड को, बाय करेंगे पाउंड को, तो 0.0128 इंटू में 5 लाख कितना आ रहा है, 6400 पाउंड। ओके, अब ये पाउंड आ गया। अब पाउंड से क्या बाय करेंगे, डॉलर को। देखो अब देखो डॉलर बाय करेंगे, अब देखो किसका रेट गिवन है, पाउंड का रेट गिवन है, रेट पाउंड का है और पाउंड ही गिवन है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करो, पाउंड कितने 6400 इंटू में डॉलर कितना 1.5055 करोगे तो कितने डॉलर आएंगे, देखो 6400 इंटू में 1.5055, ये आ गया डॉलर 9635.2। ठीक है, अब क्या करना है, डॉलर से बाय करना है रुपीज। अब देखो डॉलर से रुपी किसका रेट गिवन है, डॉलर का, और अमाउंट किसका गिवन है, डॉलर के। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो करो जल्दी से, डॉलर कितना है 9635.2 इंटू में 60.25 कर दो, 60.25। ये कितना आ गया, देखो 5,80,520.80। बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि अगर क्लॉकवाइज से क्या आ रहा है तो लॉस आ रहा है, तो इससे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट आया कि नहीं आया, देखो कैसे 5 लाख कितने का इन्वेस्टमेंट, कितने के हमने पाउंड खरीदे थे 5 लाख के। अब यहाँ पर देखो जब दोबारा रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे कैसे, पहले रुपीस से पाउंड, पाउंड से क्या करते हैं डॉलर, डॉलर से फिर रुपीस बाय किया है। तो यहाँ पर कितने का 5,80,520 आ रहा है। ओके, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। और क्या इसमें देखो जल्दी से इसके स्टेप क्या थे, पहले क्या करना है, पहले बाय करना है, बाय क्या करना है, बाय करना है पाउंड, बाय पाउंड, बाय पाउंड करो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 5 लाख इंटू में 0.0128 6400 पाउंड आए थे ना। और दूसरा क्या किया, फिर बाय किया था इसके बाद बाय डॉलर, डॉलर बाय किया था क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई पाउंड 6400 और डॉलर कितने का, पाउंड का रेट क्या है 1.5055, तो कितना आया था 9635.20। ये थे डॉलर। अब डॉलर से क्या कर दिया था, यहाँ पर कर देते हैं फिर से थर्ड स्टेप में क्या है, बाय करेंगे फिर से करेंसी, मतलब रुपीस, रुपीस बाय करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो रेट किसका है, डॉलर का, और अमाउंट भी डॉलर का है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9635 इंटू में 60.25 कितना आया था 5,80,520। इसका राउंड अप करोगे तो 521 आ जाएगा। ओके, अब आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकाल दो या आर्बिट्रेज गेन। आर्बिट्रेज गेन कितना है, देखो 5,80,520.80 माइनस में 5 लाख, तो कितना आएगा 80,520.80। ये आंसर। ओके,
ये था ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसे वीडियो पॉज करके इसे लिख लो, वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद कराऊंगा कौन सा मेथड से, इसी क्वेश्चन को कराऊंगा क्रॉस रेट से। ओके, क्रॉस रेट क्या है वो अगर समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पर क्या पहले क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज से कैलकुलेट करो, फिर क्या करना है, पहले क्लॉकवाइज से कैलकुलेट करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या एक बार तुम्हें रेट पता चल जाएगा ना, तो वहां पर तुम खुद ही कर लोगे। और इसमें क्या देखो, अगर आप ट्रायल और एरर मेथड से कर रहे हैं, और अगर एक ही अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल और एरर मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्या क्लॉकवाइज से आपने सोल्व कर दिया और वहीं पर प्रॉफिट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज से कैलकुलेट नहीं करना, तो एंटी क्लॉकवाइज से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज से कैलकुलेट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज से भी कैलकुलेट करना है, और क्लॉकवाइज से कैलकुलेट किया पहले तो एंटी क्लॉकवाइज से भी कैलकुलेट करना, फिर भी अगर प्रॉफिट होता है फिर भी करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे। अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से करते हैं। इसका खेल खत्म हो गया था। अब निकालते हैं ब्लू मेथड सेकेंड। इसमें क्या है, इसमें करेंगे कैसे, क्रॉस रेट से, क्रॉस रेट। ओके, ध्यान सुनना है। देखो पहले क्या क्वेश्चन में देखो, अमाउंट किसका दिया है, रुपीज किसमें है, अमाउंट किसमें, रुपीज में है। ओके, और अगर रुपीज में ही अमाउंट दे रखा है तो ऊपर क्या होना चाहिए, अमाउंट, तो वहां पर रेट में भी क्या रुपीज ऊपर होना चाहिए। तो चेक करो, देखो रुपीज में क्या है, अमाउंट रुपीज में ऊपर, देखो कहीं कहीं पर ऊपर है रुपीज, यस यहाँ पर है, तो इसे अलग कर लो। कितना है, रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर कितना है 60.25। इसे अलग कर लिया ना यहाँ पर। अब क्या है, अब कौन सा रहेगा पोर्शन, अब पोर्शन ये वाला रह गया है, ये पोर्शन। अब इस पोर्शन से क्या करना है, इस पोर्शन से भी, इस पोर्शन से निकालना है रुपीज अपॉन में डॉलर निकालना है, रुपीज अपॉन में डॉलर, रुपीज अपॉन में डॉलर निकालना है। ओके, यहाँ पर तुम्हें ट्रायल और एरर मेथड के तरह इतना लंबा खींच के नहीं जाना पड़ेगा। और अगर क्रॉस रेट नहीं आता है तो आप उस ट्रायल एरर से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन इससे इजी हो रहेगा अगर एक बार समझ में आ गया तो, और इसके लिए क्रॉस रेट आना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है। ओके, अब क्या देखो, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या, हम यहाँ पे रुपीज अपॉन में डॉलर कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यस कर सकते हैं। तो अब निकालो इसका रेट कैसे निकलेगा, देखो रुपीज अपॉन में डॉलर ये निकालना है, तो क्या है, रुपीज अपॉन में डॉलर होगा। ओके, रुपीज अपॉन में डॉलर नहीं, रुपीज अपॉन में पाउंड, यहाँ पर पाउंड है ना, रुपीज अपॉन में पाउंड, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पाउंड अपॉन में डॉलर, ये आएगा। अब देखो कैलकुलेट करो, रुपीज अपॉन में, रुपीज कहां पर है, रुपीज यहाँ दिया है, रुपीज कितना है, रुपीज का रेट है ना, तो रुपीज एक होगा, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा पाउंड, 0.0128 की रेट किसका दे रखा है, यहाँ पर रुपीज का रेट गिवन है। ओके, तो 1 रुपए में कितने पाउंड बनेंगे, और यहाँ पर देखो क्या है, डॉलर नहीं, पाउंड अपॉन में डॉलर, पाउंड, पाउंड कहाँ है, नीचे, हमें क्या करना है, पाउंड, तो 1 पाउंड अपॉन में कितना बनेगा, 1.5055 ये है। ओके, करो जल्दी से, 0.128 इंटू में 1.5055 ये आ रहा है पॉइंट 0.1927 करते हैं, 1 डिवाइड बाय करेंगे, 1 डिवाइड बाय 0.01927 नहीं 27 नहीं 93 करेंगे, 19 कितना करेंगे, 1 पॉइंट, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.0193 कर देंगे, ये राउंड ऑफ कर दिया है। ओके, कितना आ गया, देखो ये आ गया है 50
1.82 81। ओके, अब क्या देखो, रुपीस और डॉलर इंडिया में कितना है, इंडिया का ये इंडिया का रेट इंडिया में कितना है 60.25। और हम जब इसका कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर रुपीस निकालते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कितना 51.81 पैसे। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ हमेशा अब क्या है, ध्यान सुनना है, अगर ये ज्यादा आ जाता, ये आ जाता कितना 61 या 62 आ जाता है, ठीक है, तो क्या करते, तो हम नीचे से ऊपर जाते, क्या करते, तो पहले करते रुपीस से पाउंड बाय करते, पाउंड से डॉलर बाय करते, डॉलर से फिर रुपीस बाय करते। इसका मतलब ही, अब क्या इसमें, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, एक मिनट देखो, अब इसका मतलब क्या है, 60 रुपए, ये क्या है, इंडिया में 60 रुपए 25 पैसे हैं और यहाँ पर कितने 51.81 है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम बाय कैसे करेंगे, हम उल्टे जाएंगे यहाँ पे, इसका मतलब है उल्टा जाना है, उल्टा कहो ना, नीचे से ऊपर, हम यहाँ से रुपीस से पाउंड बाय करेंगे, रुपीस से क्या बाय करेंगे पाउंड को, और पाउंड से डॉलर बाय करेंगे, और डॉलर से रुपीस बाय करेंगे। ओके, और वही अगर क्या होता है, ये तो कितना है 60.25 है, और यहीं पर कितना आ जाता, अगर ये इसकी जगह कितना आ जाता 61 आ जाता, तो क्या करते, तो हम क्या करते, पहले रुपीस से डॉलर बाय करते, डॉलर से पाउंड और पाउंड से रुपीस। ये है इसका मतलब, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब क्या है, इससे सिंपल अब क्या करना है, तो अब हमें पता लग गया ना क्या करना है, इसीलिए क्या क्वेश्चन के इजी है, और मैंने ये इंटरप्रेट करना है कि क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है, नीचे ऊपर से नीचे आना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अगर जो रुपीस गिवन है और उसी का रेट हाइयर है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। अब नीचे से ऊपर का मतलब पहले रुपीस से पाउंड बाय करेंगे, और पाउंड से डॉलर, और डॉलर से रुपीस। ओके, तो अब करो जल्दी से। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, फर्स्ट बाय पाउंड इन यूके, यूके में बाय करेंगे पाउंड, या फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूके। ओके, तो देखो क्या है, रेट किसका है, रेट गिवन है रुपीस का, और रुपीस ही गिवन है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 0.120 है, 0.128 इंटू में 5 लाख, कितना आ गया 6400 डॉलर, ये तो आया था। अब क्या करेंगे दूसरा, अब करेंगे बाय डॉलर फ्रॉम यूएस, यूएसए से क्या करेंगे, डॉलर बाय करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, पाउंड है ना, ये पाउंड, रेट किसका गिवन है, रेट गिवन है पाउंड का, और अमाउंट किसका गिवन है, पाउंड के, तो क्या हो जाएगा फिर से मल्टीप्लाई, 6400 इंटू में 1.5055, 6400 इंटू में 1.5055 करोगे तो आ गया कितना 9635.2। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, बाय रुपी फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाय करेंगे रुपी। अब क्या डॉलर, रेट भी डॉलर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9635.2 इंटू में 60.25। ओके, 9635.2 इंटू में 60.25 करोगे तो आगे कितना 5,80,520.8 हो गया ना, ये था। तो इसमें क्या है, इसमें जो रेट पहले गिवन है, मतलब पहले पता करना है क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, किसका अमाउंट पहले पता करना है, किसका अमाउंट गिवन है, रुपीस में गिवन है तो रुपीस, तो हमें क्या करना है रुपीस पता लगाना, और रुपीस ऊपर है, हाँ है, अगर ऊपर है रुपीस तो उसे क्या कर देना, अलग कर लो उसे, ठीक है, अलग कर दिया ये। अब जो बच गया उसका क्या है, क्रॉस रेट निकालो, क्रॉस रेट से वही निकालना है, किसका, डॉलर का रेट ही निकालना है, फिर उन दोनों में कंपेयर करना है। और कंपेयर करने में क्या आता है, कंपेयर करने पर जो कैलकुलेट किया है, ठीक है,
कैलकुलेट किया है, तो उसमें का इसका मतलब क्या है, जो निकल गया है इसमें से कैलकुलेट, अगर ये वाला डॉलर का रेट क्या है, यहाँ पे डॉलर का रेट कम आता है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, लिखो जल्दी से। So, I think it is enough for today. In next class, we will continue what? Triangular arbitrage. Okay. So, if you like this video, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye and take care.